है, लली बहुत जरूरी है, एक मोड़ी बहुत जरूरी है। जा घर में बिटरिया नाए होते हैं, एक लली नाए होते हैं, तो बताओ जाते हैं बाको दरबंजो सुनो रात बाके द्वार पे बैंड नाए बजते हैं। वैसे मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी देवी है, शक्ति होती है। लोग हम ज्यादातर कभी कभी हमने देखा है बच्चा जब बालक पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, बेटी जब होती है तो खुशी नहीं मनाते। मनाना चाहिए। बेटी और बेटा में क्या अंतर है? अरे भाई देखिएगा, अरे महंत जी आ गए हैं, वाह भाई वाह, सौभाग्य है। गढ़ी से प्रेम चलो संतोर समाज की, गुरुदेव भगवान की। बड़े भाव से बड़ा ही सुंदर अवसर है। आज इधर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। महाराज की जो रानी है ना, वो मालूम कैसी है? बड़ी सुंदर है। आरे पाती पीरा तारे सुंदर भैया रानी। महाराज की रानी पतिव्रता है, वैसे होना चाहिए। आठों पहर महंत जी गढ़ी आश्रम से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में दान किए हैं, और हमारी तरफ से अब संत हैं, आशीर्वाद क्या दें, हम लोग खुद आशीर्वाद चाहते हैं। अरे पति पीरा तारे सुंदर भैया रानी। आरे चरण इक्यावन मुद्रा अनिल राजपूत जी की तरफ से, राजू लाइट हाउस करोना से 51 मुद्रा। थोड़ा गौर करके सुनिएगा, जो हम आज कथा सुना रहे ब्रजभाषा में है। अरे पति बीरता सुंदर भैया रानी आई रानी। अरे दिन राती जा चरणन में दीवानी। महाराज की रानी जो है हमेशा चरणों की दासी है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। 5 बेटा है महाराज के, आप कथा में समझ लीजिएगा। महाराज भीष्मक जो कुंदनपुर शहर के रहने वाले हैं, कुदरकोट जो डिस्ट्रिक्ट एटा में है, बड़े अच्छे आदर्श राजा हैं। 5 पुत्र हैं, हाथी घोड़ा रथ रंबा धमधाम सब कुछ है। एक बिटिया ना है। भगवान कहते हैं, भगवान एक लली है जाए, महाराज बोले तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। महाराज के महलों में रानी के द्वारा एक कन्या का अवतार होता है। जब कन्या का अवतार होता है, महाराज को मालूम हुआ, महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लाखों का दान लुटा दिया। महाराज ने विद्वानों को बुलवा करके, ब्राह्मणों को बुलवा करके बहुत सा दान दिया। कुछ दिन के बाद देवर्षि नारद को बुला करके बेटी का नामकरण संस्कार कराया। ये दीपूपाल भैया 100 मुद्रा वहीं रख दो। भगवान के चरणों में दान की, जय जयकार हो, हमेशा धन लक्ष्मी बढ़ती बनी रहे। तो आज देवर्षि नारद महंत जी को हमारे हमेशा प्लान रहते हैं कि हमारी तरफ से आरे गौरा मैया आंगना में नाचे, भोला भरे राही भंडार। धन दौलत की कमी न होवे, रक्षा करिए कृष्ण भगवान। तुमने रुपया 2 कागज को तुम सोने को
धन दौलत की कमी न होवे, रक्षा करे भगवती माई। देखिएगा, अगर गायकी कुछ गड़बड़ न समझ आए तो याद रखिएगा, शब्द सुनिएगा। आज मेरे श्रोतागण बंधु, महाराज के यहाँ बेटी का जन्म हो जाता है, और जब बेटी का जन्म हो गया, देवर्षि नारद पदार्पण करते हैं। देवर्षि नारद बेटी का नामकरण करते हैं। अब कैसे नाम रखा जाता है? महाराज बोले, हमारी बिटिया को नाम रख दो। हम लोगों के यहाँ भी जब बच्चा जन्म लेता है तो नाम रखाया जाता है। तो देवर्षि नारद ने लंबो सो पत्रा फैलाए लो, और पत्रा फैलाए के बिटिया को नामकरण करो है। पहले तो नारद ने देवी को देखो है। अब महाराज को नहीं, भीष्म को मालूम जब बिटिया मेरी देवी है, देवी का अवतार हुआ है महाराज भीष्म के यहाँ। और पहले नारद ने प्रणाम किया देवी जी को, क्योंकि आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा भवानी है। जब इधर पीछे से आ गया, देवी जी का जब प्रणाम करके और देवर्षि नारद ने लंबो सो पत्रा निकालो है, राजन सुनो अपनी बिटिया को नाम। आदेश पुरनिया से 101 मुद्रा भगवान चौड़म दान किए हैं। सियाराम 101 मुद्रा भगवान चौड़म दान किए हैं। 51 मुद्रा संजू दयाराम प्रवासी दान किए हैं। जय जयकार हो। तो देवर्षि नारद जो है नामकरण करते हैं। माने श्री विश्राम पाल शरीफाबाद से 151 मुद्रा दान किए हैं। जय जयकार हो। तो आज बिटिया को नाम कैसे रख रहे हैं? सुनो बाबा नारद महाराज जिसमें कहा है, आरे सुनि राजा के बैन, आरे मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, अरे सोधी बाची लगुनौरे के नाम धारी दियो। महाराज ले अपनी बेटी को नाम सुनो। का नाम है? रुक्मिणी जाको नाम सिद्धि सब काम देवने कियो, देवने कियो। अरे श्री कृष्ण संग प्यारे कई विधि ने हाय रची दियो। देवर्षि नारद कहने लगे, तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ होगा, और इसका शुद्ध लक्षण है देवी के अवतार है। मेरे श्रोतागण बंधु, आज 22 समय पर दक्षिणा देकर के देवर्षि नारद को तो विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे बिटिया सियानी होने लगी। जब धीरे धीरे बेटी सियानी होने लगी है, तो हमारी ब्रजभाषा में बताया गया है वो लली कैसे सियानी होती है। दिन दिन बिटिया जे बढ़न लगी, अरे बढ़ सके जाकी उपमा, और दिन रात लली बढ़ने लागी, जू बड़े द्यूज को चंद्रमा। ये भक्तराज पुष्पों का हार और ये वस्त्र भगवान को पुष्प समर्पित करते हुए, अच्छा हमारे खलीफा जी के छोटे भाई नाम शाहजराम शर्मा जी की तरफ से ये भव्य सम्मान हो रहा है। देखिएगा, बड़ा मैं आभारी हूं। कैसे भक्तों
जो इस तरह से भगवान के चरणों में सहयोग कर रहे हैं, हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। बढ़ते रहिएगा सभी लोग बड़े भाव से। बड़ा ही सुंदर अवसर है, ये समय बार बार नहीं मिलेगा भक्तों, बार बार नहीं मिलेगा। दिन दिन बिटिया जे बढ़ने लगी ऊपर सके दिन रात लली बढ़ने लागी जू बढ़े द्विज को चंद्रमा। प्रेम से गोविंद भगवान की। बिटिया ऐसे बढ़ रही है, नीरज पाल जी की तरफ से 101 मुद्रा श्रद्धा समर्पित हुए। जय जयकार हो। आज रुक्मिणी ऐसे बढ़ रही है जैसे द्विज को चंद्रमा बढ़ता है। सही होता है, जिन घरों में भगवान की आरती करी जाती उन घरों बच्चा आरती करते हैं, जिन घरों में भगवान की सेवा करी जाती वहां सेवा की जाती है, और जिन घरों में पौआ पिए जाते वहां पौआ खड़बड़ाए जाते। हेलो, याद रखिएगा भाई, ये जो बाबा जी आए हुए हैं, लेकिन बच्चों के सामने नहीं वो कभी बाबा ये जी चीज करना मंच पर चाहिए। आ जाए, उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। चलो भाई, बाबा जी का भी जो सम्मान बाबा जी करिए। आए हुए हैं बाहर से, वो बाबा जी मंच पर आ जाए। धन्यवाद। गोपाल तुम लगाओ सही से, एक बार को टेक लगा दीजिएगा। प्रेम से गोविंद भगवान की। ये हमारे भक्तराज की तरफ से धीरे शादी हुई है। यहां तक प्रमाण मिला है कैसे जब शादी भई है 11-12 वर्ष की हो जाती है तो इतना सुंदर चेहरा है। एक तो देवी की अवतार है और सुंदरता राजा की बिटिया है। तो कवि ने बताया है कितनी सुंदर है, सुनो। कि देखन में जा प्यारी लगे अरे मेरे भैया, बहुत सुंदर है। अरे देखन में जा प्यारी लगे अरे मेरे भैया, चाहे रूप दाओ है करे तार दी। ऐसा ही नहीं, अरे नैन कटीले प्यारे लगे अरे परदेसी, बहुत सुंदर चेहरा है। अरे नैन छबीले प्यारे लगे अरे परदेसी, बाकी अरे नैन कटीले प्यारे लगे अरे परदेसी, जाए रूप दाओ करे तार दी। आज मेरे श्रोतागण बंधु, आज रुक्मिणी बहुत सुंदर है। दुर्गा मैया के मंदिर में जाती हैं, घंटों बैठी रहती हैं और वरदान का मांगती हैं। मैया हवा आराम से आज वरदान मांगती है। मैया हमारो जब कभू ब्याह होए, जब कभू ब्याह होए तो भगवान कन्हैया से होए, ये वरदान मांगती हैं। याद रखिएगा, वैसे वरदान मांगो खराब ना हो, वरदान मांगना खराब नहीं होता है। एक बार वैसे वरदान मांगने का समय होता है, तो आज रुक्मिणी वरदान मांगती हैं, धीरे धीरे सियानी भई है। वैसे एक चीज मैं आज आपको बता दूं, एक विधि का विधान है, श्री सुखदेव जी ने बताया। हर माता हर पिता ये सोचता है मेरी बिटिया ज्यादा दिन में सियानी होए, सोचता है ना। हर माता पिता सोचता है कि हमारी लली ज्यादा दिन में सियानी होए, तौले हम कोई न कोई प्लाट खरीद लें या कोठी बनवा लें। और ललन के लिए क्या करते हैं,
ललन के लिए जो करते हैं गुड्डू यादव और विपिन यादव गुरु प्रभात से 100 मुद्रा दान की जयकार हो और हमेशा लंबी आयु बनी रहे। तो हर पिता ये सोचता है कि मेरी बिटिया ज्यादा दिन में सियानी होए, और हर पिता माता एक बात और सोचता है कि मेरो लला जल्दी सियानो हो जाए, है जल्दी सियानो हो जाए। अरे बंबई में हीरो बन जाए, नोटन की गड्डी लाल लगाए, तो हम देखा तो लल्ला जमीन में घुस चले जाए। चंदी जी की तरफ से की सुंदर दान हो जयकार हो। देखो बहनें जो है, बहनें जल्दी सियानी होती हैं। महातारी बाप समल नाय पाक तले 10 लाख की चकले ठाणी के लिए हमारी बजाए दे चले, याद रखिएगा। और लड़कन का खूब रबड़ी प्याद घी खबात के लला जल्दी हीरो बन जाए, बंबई चले जाए, जमीन में घुसन चले जाए। देखा होगा ना, ये विशेषता होती है। तो आज रुक्मणी जो है जल्दी सियानी है गई है, बड़ी सुंदर है। अब एक दिन का जिक्र है, रुक्मणी अपने आंगन में बैठी सखियों के साथ। बचपन में बहनें साथ में होती हैं, तो साथ में बैठी खेल खेल रही हैं। अब खेल मालूम कौन सा खेल नहीं, पहले समय में हमारी बहनें छोटे पर एक खेल खेलो करती रहा है। कौन सो? गुड्डा गुड़िया खेलती है ना। अब गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही, 7-8 सहेली हैं, 14-15 साल की है गई है। अब खेल खेले बैठी, 3 घंटा है गए। गुड्डा गुड़िया बनाओ, बिन्ने गुड़िया बनाई, बिन्ने गुड्डा बनाओ, बिन्ने गुड़िया बनाई। अब खेल होएगा। फिर सोचने लगी बहना बायसो करो, तुम आओ गुड्डा हमारी गुड़िया, चलो गुड्डा गुड़िया को ब्याह कर दो खेल खेल में। अब खेल खेल में ब्याह कर रही है गुड्डा गुड़िया को। तो ले रुक्मणी की मैया ने देखो कि बिटरिया बड़ी देर से खेल खेल रही है, कौन सा खेल चालू है। अब मैया पीछे ठाणी चुप है, अब बिटिया खेल कर रहे, गुड्डा का ब्याह गुड़िया से कर रहे। मैया के दिमाग में झटका लग गया। देखो अब ये बात हम गुड्डा गुड़िया की नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि माता पिता इतने होशियार होना चाहिए। जब हमारी बेटी विवाह का नाम समझने लगे तो हमें बेटी का विवाह कर देना चाहिए। याद रखिएगा, ये विधि का विधान यही तो बताया जाता है। तो आज रुक्मिणी की मैया देखो कि मेरी बिटिया तो ब्याह कर वो जानने लगी है। तो मैया के दिमाग में झटका लगा, राजन को मामला है। मैया बाई समय पर मैया पीछे वापस आए गई। ये दयाराम पुरबा भैया बाबा की कमेटी से महादेव भैया बीडीसी और ये संतराम शर्मा, ये पवन यादव, गुड्डू यादव, लल्लू यादव, गेंद कुमार यादव, ये पुनः फिर दान आया है। हमेशा सुख शांति बंद रहे। तो आज मैया ने जब देखो मैया के दिमाग में झटका लगो कि अब मेरी बिटिया ब्याह लायक हो गई। मैं अभई महाराज को बुलाऊंगी और अभई कहूंगी बिटिया के लिए दूल्हा देखो। अब भाई देखो राजन को मामला कमी तो कोई बात है ना, बिटिया बड़ी सुंदर है। अब 22 समय पे महारानी ने नौकरानी बुलाई। राजा लोगन के नौकरानियां हुआ करती थी। अब महारानी ने नौकरानी को बुलाया, कहे दासी इधर आ। हाँ बताओ रानी साहिबा, सुन तुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या करना है? कि नहीं महारानी मुझे नहीं मालूम। कि सुनो, आरने कब भागी झपट के बंदिया जाइए ओ मेरे प्रीतम को आइए लिवा। देख भागी झपट के बंदिया जाइए ओ मेरे प्रीतम को आइए लिवा। और जाई समय के जाई अरसा में अब तू ये बात हो जाए। और चली बदनिया अब महलन से मचकत चली मरोरा चा। और चटक चुनरिया चमकत जावे धुतिया लवत पाई कर जा।
और एक दबाली है राजन की दूसरे रूप दे करता और उड़ई दुपट्टा जब बांधिन को चमक लगती नौलखा बादिन वहां से भाग खड़ी हुई और भाग करके महाराज के पास पहुंची। महाराज दरबार में बैठे हैं, महाराज की जय जयकार हो। महाराज बोले कैसे आई? कि महाराज जल्दी चलो, रानी तुम्हें बुलाओ है। महाराज ने कचेरी को बंद कर दिया। महाराज दासी के साथ में महलों पहुंचे। रानी ने बढ़िया आरती सजाई है। हमारे देश की देवियां पति को परमेश्वर मानती हैं। आप लोग मानते हो सब लोग? हमारे देश की देवियां पति को परमेश्वर मानती। पति कहीं बाहर से आता है तो उसकी आरती करी जाती, पता नहीं यहाँ करी जाती कि नहीं करी जाती, नहीं करी जाती। देखिएगा जब पति जाता है कहीं प्रदेश को, अरे बाहर उसकी आरती होती है ना, होना चाहिए। ऐसे ही हम मेरी बंडा पोवाइम कथा चले, एक देवी खड़ी हो गई कि के शास्त्री का तो वैसे ही कहा था कि वाकई करी जाती। हमने कहा अच्छे घरों में आरती की जाती, तिलक किया जाता, चरण छुए जाते, कहीं जब बाहर जाया जाता है। काल लगी हमने शास्त्री कहो आरती ना पंडित जी कर पाई। हमने कि तुमने क्या करोगे? हम क्या कहो, दो चार डंडा लगाए दे दे। संसार है भाई। वैसे पति परमेश्वर होता है, लेकिन एक बात बता, मैं हर पति कहता है कि हमारी पत्नी सीता सावित्री बनी रहा। हर कोई पति कहता है और होना चाहिए, लेकिन भैया तुम तो सत्यवान और राम बने रहो, तुम तो रावण बने घूमत हो। बताओ तो रावणों कोई मामूली चीज नहीं। रावण चलते रहा है तब जमीन हलते रहा है। आजकल की चलता था ऊन चिरई होना प्रेम श्री गोविंद भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये गुड्डू यादव गोरखपुरवा से, विपिन यादव गोरखपुरवा से पुनः दान किए हैं 100 मुद्रा। आज मेरे श्रोतागण बंधु, आज महाराज वहां से चले आते हैं और महाराज जिस समय घर में आए तो रानी ने आरती करी है। कोई बात नहीं, आप लोग में से करना चाहिए। ये राजेश यादव पुनः 101 मुद्रा भगवान चरण दान की जयकार हो। तो आज मैया पैर पकड़े बैठी है। महाराज भीष्मक बोले रानी हाँ, पहले हमें ये बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों है? हमें बड़ी चिंता है। तो रानी बोली है सुनो महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है, हमें बड़ी चिंता है। रानी कहाँ बोली? आरे काटो खरकई झरबिरिया को दुश्मन खटके भुरारी रात। महाराज जैसे झरवेरी को काटो ना खटकर, याद रखियो बात समझने की है। आरे काटो खरके झरबिरिया को दुश्मन खटके भुरारी रात। बिटिया श्यामी भई आंगन में सैया पैया पड़े तुम्हार। महाराज आरे सुंदर घर बर जो कऊ देखौ बिटिया की देव भमरिया डार। परई भमरिया जब बिटिया की दिल की चिंता मिटई हमार। आज महारानी कहने लगी सुनो महाराज, तुम्हें ना मालूम बेटी सियानी हो चुकी है। अब बेटी हमें ऐसे खल रही है जैसे झरबेरी को काटो कसकते। कोई शादी कर दो बढ़िया घर वर देख करके। महाराज कहने लगे अहो पतिव्रता लक्षणम, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे हम तो खुद कहने वाले थे। ये आर्यन शर्मा जी
भगवान के चरणों में 21 मुद्रा दान की और भंडारा में भी 1 बोरी आलू दान किए है। जय जयकार हो, हमेशा सुख शांति बन रहे। ताज महाराज के लगे रानी हम तुमसे पहले चाहते थे, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। कहा महाराज कोई बढ़िया घर पर देखो, बेटी की शादी कर दो। महाराज के लगे बिल्कुल परेशान मत हो। महाराज ने अपने बेटा को बुलाया, बोलियो अपने बेटा को बुलाया। चलो ठीक है, अपने बड़े बेटा को बुलाया। कहा बेटा रुको रुको। कहने लगा हाँ पिताजी, जाओ अपनी बहन के लिए शादी देख के आओ। और एक बात सुन ले बेटा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, एक ही बिटिया है और बेटी में भी कमी नहीं, मेरी लली चंद्र बदन उजियारी है। जाओ बढ़िया घर पर देख के आओ।